नमस्कार। चलिए आज हम सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उससे रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि कत नामक एक महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि काते हुए। इन्हीं काते के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने माँ पारंबा की उपासना करते हुए कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार धरती पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, जिस वजह से ये कात्यायनी कहलाई। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करके लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। सबसे पहले घर के पूजा स्थान पर या मंदिर में देवी कात्यायनी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। अब गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धिकरण करें और माँ की प्रतिमा के आगे दीपक रखें। अब हाथ में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करें। धूप दीपक से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद सभी में प्रसाद वितरित कर स्वयं भी ग्रहण करें।